जब मैं 10 साल का था और जब मैं गली क्रिकेट खेलता था और जब आउट हो जाता था तो रोने लगता था। तो मेरे कज़न्स मुझे कहते थे रो क्यों रहा है, जाके नाली से बॉल निकाल के ला। और वहीं मैं आज देखता हूँ जब मेरी 12 साल की बेटी कोई प्रोजेक्ट बनाती है और मैं कहता हूँ कि ये प्रोजेक्ट अच्छा नहीं है, और जब वो रोती है तो सारे घर वाले उसकी फीलिंग्स को सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो डिफरेंस देख रहे हैं आप? इसी डिफरेंस को आज हम डिस्कस करेंगे कि क्या एज एन इंडियन पेरेंट्स क्या हम अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बना रहे हैं या हम उनको इमोशनली कंफ्यूज कर रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं। लेट 1990s या अर्ली 2000s जब हम बड़े हो रहे थे तो उस समय इमोशंस को एक्सप्रेस करना एक लग्जरी होती थी, राइट? अरे क्या रोना धोना लगा रखा है, चुपचाप बैठ और खा ले वरना और दूंगी। जब हम रो रहे हैं, जब हम गुस्से में हैं, क्या गुस्सा केवल तुम्हें ही आता है, हमें नहीं आता? सारा दिन काम करते हैं और तुम्हारे लिए ही करते हैं। और या फिर हम एंक्शस होते हैं पेपर से पहले, तो अरे इतना परेशान क्यों हो रहा है, जो तेरी किस्मत में लिखा है वही होगा, मगर अभी पढ़ ले। तो ये सारे इमोशंस जो उस समय हमें होते थे उनको कभी एक्सप्रेस करने की छूट नहीं थी। और वही जब मैं आज की बात करूं तो आज क्या होता है, तो आज तो पेरेंट्स ने इमोशनल इंटेलिजेंस में पीएचडी कर रखी है, गूगल से, नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्रीज से, या फिर इंस्टाग्राम रील्स जहाँ पे पेरेंटिंग सिखाई जा रही है। तो अब जब बच्चे को गुस्सा आता है तो पेरेंट्स बोलते हैं कि वो इमोशनली डिसरेगुलेटेड है। क्यों? क्योंकि उसकी नीड्स मेट नहीं हुई है। अब हम ये नहीं सुनते चुप होगा क्या, अब हम ये सुनते हैं आई सी कि तुम अपसेट हो, अपनी फीलिंग्स को शेयर करो या फिर उसको ड्रॉ करके निकालो। आप डिफरेंस देख रहे हैं? कितना डिफरेंस। अरे मुझे और आगे भी बताना है। मेरी एक फ्रेंड है जिसकी बेटी ने एक क्ले का वोल्केनो का प्रोजेक्ट बनाया। उसका वोल्केनो का प्रोजेक्ट जो है वो ब्लास्ट हो गया। तो क्या था कि उसके पेरेंट्स ने उसके साथ बैठ के उसको ये सिखाया कि बेटा फेलियर इस पूरी ज़िंदगी का पार्ट है, और आप जो फील कर रहे हो ना उसको हम एक्सप्लोर करते हैं, जो आपके इमोशंस हैं उनको एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यही है डिफरेंस। अब इसी को आगे समझने की कोशिश करते हैं कि हमें बैलेंसिंग एक्ट कैसे प्ले करना है। तो पहले तो दिमाग से ये निकाल दो कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट किड्स को हम क्राई बेबीज बना रहे हैं या फिर उनको डिसिप्लिन से दूर रख रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब ये है कि हम उनकी फीलिंग्स को नाम दे रहे हैं कि यू आर एंग्री राइट नाउ, यू आर फीलिंग बैड राइट नाउ, यू आर एंक्शियस राइट नाउ। और वो बहुत ज़रूरी है। इतनी स्ट्रेसफुल लाइफ है, उनको ये पता होना चाहिए कि वो क्या फीलिंग है जो वो फील कर रहे हैं। सेकंड चीज़ कि उनको ये सिखाना कि वो अपनी फीलिंग को सेफली एक्सप्रेस कर सकते हैं। एक्सप्रेशन इज़ द बेस्ट वे कि आप अपने जो आपके दिल में है उसको निकाल पाओ, क्योंकि आप निकालोगे नहीं ना तो आपके स्ट्रेस बढ़ता रहेगा, फिर आपकी तबीयत ख़राब हो जाती है। आजकल हमने कितनी ही स्टोरीज़ देख ली है। और तीसरी चीज़ जो इसके साथ आती है कि क्या हम अपने इमोशंस को रिस्पॉन्सिबली मैनेज भी कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। क्या हम एकदम से भड़क जाते हैं, राइट? हम चिल्ला रहे हैं। तो वो जो तीनों चीज़ें हैं ना, दैट इज़ द बैलेंसिंग एक्ट ऑफ दिस इंटायर कि हम इमोशनली इंटेलिजेंट किड्स बना रहे हैं। आज आप सुनेंगे इट्स ओके बेटा, कोई नहीं, अपनी फीलिंग्स को हमारे साथ शेयर करो। अभी भी ना इंडियन होम्स में कन्फ्यूजन है इसको लेकर। एक तरफ हम बोलते हैं इट्स ओके बेटा, रोने में कोई बुराई नहीं है। दूसरी तरफ हम बोलते हैं अरे पेंसिल ही तो टूटी है, क्यों रो रहा है। हम ना कंसिस्टेंट नहीं हैं। हमको उनके लिए कंसिस्टेंट होना पड़ेगा कि क्या इमोशंस को एक्सप्रेस करना अच्छा है या नहीं है। तो आप समझ रहे हैं, ये बैलेंसिंग एक्ट हमें लाना है एज पेरेंट्स। हमें अपने बच्चों से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत है। मैं ना आपको एक
फ़नी इंसिडेंट्स शेयर करता हूँ एंड आई होप कि बहुत सारे लोग रिलेट कर पाएंगे। कि मेरी एक नीस है, जब वो छोटी थी ना तो घर में डोसा बनता है, तो उसका जो डोसा था ना वो बीच में से टूट गया था। भाई वो 3 मिनट तक साइलेंस में थी और हमने पूछा क्या हुआ, माई डोसा इज़ नॉट फीलिंग गुड, वो टूट गया है, उसे अच्छा नहीं लग रहा है। तो उसकी माँ उसके साथ बैठी, उसने कहा कि मैं समझती हूँ तुम्हारी फीलिंग्स को, चलो आओ डोसे को चटनी से अच्छा करते हैं। आप समझ रहे हैं कि हमने उसके इमोशंस को एड्रेस किया, उसके इमोशंस को कैसे वो रिएक्ट करेगी, उसको समझेगी, वो समझाया। वो एक बहुत ज़रूरी आइटम होता है। और वहीं पर जब हम पुराने जाते हैं, जब हम बड़े हो रहे थे, तो जब मुझे मटर पसंद नहीं थी तो मेरी माँ ने बोला कि ये खा ले, इससे तेरा करियर अच्छा होगा। मुझे नहीं पता क्या लिंक था, बट आप समझ रहे हैं कि उस समय फीलिंग्स को एक लग्जरी माना जाता था। हमें अलाउड ही नहीं था कि हम अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं। किसी के पास टाइम ही नहीं था उन फीलिंग्स को समझने का। बट आज देयर इज़ अ डिफरेंट गेम ऑल टुगेदर। ये तो हमने सुना कि बैलेंसिंग एक्ट जो है वो बहुत ज़रूरी है। चलो अब कुछ मैं आपको ना प्रैक्टिकल टिप्स देता हूँ कि अच्छा आप इमोशंस को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, या आप अपने किड्स को इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे बना सकते हैं, और क्या क्या करना चाहिए जिससे कि हम उनकी मेंटल वेलबींग पे ध्यान दे पाएँ। पहली बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप उनको सुनो बिना किसी जजमेंट के। ये जज मत करो कि वो क्या कहना चाह रहा है, कि वो उसका जो रीज़न है वो बहुत सिली है। नहीं, बिना उसके उसको सुनो, उसके इमोशन को नाम दो कि क्या ये एंगर इमोशन है, क्या ये क्राई इमोशन है, क्या ये जस्ट सैड इमोशन है, राइट, क्या ये एंग्जाइटी है कि भैया पेपर आ रहे हैं। तो उसको नाम देना बहुत ज़रूरी है। और उनको अपने इमोशंस भी शेयर करो। कैसे कि बेटा मैं ना अभी अभी ऑफिस से आई हूँ, मैं अभी बहुत थक रही हूँ, अभी बात करते हैं। तो जो वो इमोशंस आप भी शेयर कर रहे हो ना कि आई एम टायर्ड, वो एक इमोशन है, राइट, तो वो उनको समझेंगे भी। और तभी वो समझेंगे जब आप उनके इमोशंस को समझोगे। और आप ना उनको, तो जो चौथी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि हम ना कई बार उनको शेम कर देते हैं, उनके जो इमोशंस हैं ना उनको किल कर देते हैं कि क्यों तुम ओवर रिएक्ट कर रहे हो, राइट, तुम ऐसे तो बहुत कमज़ोर लगोगे। अरे भाई, कमज़ोर लगना या ओवर रिएक्ट करना बुरा नहीं है, उसको कैसे फेस करना है वो बहुत ज़रूरी है। तो वो समझाओ ना। तो आप उनके इमोशंस को अंडर एस्टिमेट मत करो, और आप उनके लिए रोल मॉडल हो। ये सबसे लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जैसे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को डील कर रहे हो वो भी वैसे ही डील करेंगे। क्या आप अपने गुस्से को शांत करके उनसे डील कर रहे हो? जब उन्होंने आपको कुछ बोल दिया तो क्या आपने एकदम से रिएक्ट कर दिया, अरे तुम तो ऐसे ही करते हो हर समय, और या आपने उसको टेक अ डीप ब्रेथ, देन नहीं बेटा ऐसे नहीं करते, आपकी फीलिंग में समझता हूँ या समझती हूँ, इसको हम ऐसे डील करते हैं। तो वो आपको ही देखकर वो भी सीखेगा। तो ये 5 चीज़ें आप करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि हम अपने बच्चों को इमोशनली इंटेलिजेंट बना रहे हैं। जाने से पहले मैं एक चीज़ सबको बोलना चाहूँगा कि जो आपने फील किया कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पाते थे, वो आप अपने बच्चों के साथ ना करें। तो जो चीज़ों से आप डरते थे ना, वो उनके साथ मत करें। उनको अच्छे से डील करें, उनको समझाएं कि ये फीलिंग्स, ये इमोशंस बहुत अच्छे हैं, इनको एक्सप्रेस करना भी कोई गलत नहीं है, बट इनको मैनेज रिस्पॉन्सिबली कैसे करना है वो सिखाना भी एज अ पेरेंट्स हमारा ही रोल है। तो आपको लगता है कि जो मैंने स्टोरी सुनाई आप उनको सुनकर आपको कुछ हंसी आई, या आपको लगा कि यार फ्लैशबैक के यार ये मेरे साथ भी हुआ था, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को लाइक करो और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करो।